नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। परसेंटेज का पार्ट 5 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 5 में इस टाइप के जितने सवाल हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, उसके जो वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और फिर उसमें 20% की कमी की गई है। उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है? अब वो कह रहा है पहले तो उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसके वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। तो वो कह रहा है कि उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है। एक तो वैसे ही कर लेते हैं हम कि 20% की वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ेंगे हम। मतलब पहले उसका वेतन 120 हुआ है, उसके बाद उसका जो वेतन हुआ है वो कितना हो, 20% की कमी हुई है। 20% की कमी का मतलब 100 में से हम 20 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, हमारे 80 आ जाएंगे। और 100 में 20 जोड़ेंगे, इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे, और 100 में मैंने 20 जोड़ा तो ये हो गया 120। ये दो कंडीशन वो दिखा रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है हमारी, तो 100 में मैंने 20 जोड़ दिए, 100 में मैंने 20% जोड़ दिए तो ये हो गया 120%। और इस 100 में से मैंने 20% घटा दिया तो ये हो गया 80%। ये दोनों कंडीशन वो दिखा रहा है। तो आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, आप सीधा करेंगे 120 इंटू के 80, 120 इंटू के 80। जीरो से जीरो काट दीजिए। अगर जीरो से जीरो नहीं कट रहा है तो आप गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें आप 100 का भाग दे देंगे। लेकिन यहाँ जीरो से जीरो कट रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब इसमें 12 का गुणा कर दीजिए, 12 अट्ठे 96, ये 96 आ गया निकल के। तो अब हम इसमें ये देखना है आपको कि 100 से ये कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो उतने परसेंटेज की वृद्धि हो रही होगी, और कम होगा तो उतने ही परसेंटेज की कमी हो रही होगी। तो ये 4% कम है 100 में से, तो इसका मतलब उसके जो वेतन में कमी हो रही है वो 4% की कमी हो रही है। उसके वेतन में क्या हो गया, उसके वेतन में 4% की कमी हो गई। अगर आप ऐसे ना करना चाहें, अगर आप भूल भी जाते हैं XYZ, तो आप 20% की वृद्धि का मतलब 120 हो गया। अब 120 के अंदर आप 20% की कमी करिए। जीरो से जीरो कटेगा, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। इस 20 में आप 24 कम कर दीजिए आप 120 में से, क्योंकि वृद्धि करने के बाद 120 हुआ था हमारा। तो 120 में से आप क्या करेंगे, अब 24 की कमी करेंगे। अब हम घटा दिए, कितना बचेगा, 96। तो ये भी 96 आ गया और अभी भी 96 आ गया। इसका मतलब उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई थी, 4% की कमी हुई थी। मतलब पहले तो उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई तो ये 120 हो गया। अब वो कह रहा है कि 4% की कमी हुई, तो मैं 4% की कमी करूँगा तो 120 रुपये में ही तो करूँगा मैं कमी। अब 120 रुपये में अब मैंने 20% की कमी करी, तो 120 का मैं 20% निकालूंगा तो वो निकल के आएगा 24। तो 24 को मैं 120 में से घटाऊंगा तो वो आ गया 96। इसका मतलब उसके वेतन में 4% की कमी हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ऐसे ये वाला है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधा कर देता हूँ, इसके 10% की वृद्धि कर दी गई तो 100 में मैंने 10 जोड़ा, कितना हो गया है, 110 हो गया। अब ये कह रहा है 10% की कमी कर दी गई, तो 100 में से मैंने 10 घटाया तो ये क्या हो गया है, 90 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का क्या कर देंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे। जीरो कट रही है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो इन दोनों का गुणा करने के बाद हम 100 का भाग दे देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है। 11 नंबर 99। तो उस संख्या के अंदर कितने का परिवर्तन हो रहा है, 1% का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 100 में ये 1 कम है, तो उस संख्या में 1% का परिवर्तन हो रहा है। उस संख्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1% का। अगर ये 100 से ज़्यादा आता, ये 100 से ज़्यादा आता, 104 आता, तो उस संख्या में 4% की वृद्धि हो जाती। या 115 आता तो उस संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती। और अगर माइनस में आ रहा है, वो 94 आ रहा है या 93 आ रहा है या 74 आ रहा है, तो 100 से जितने कम है उतने परसेंट की वो कमी मानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है
वो दे रखा है, यही सवाल है। इसमें मैंने संख्या अलग अलग कर दी है ताकि आप कन्फ्यूजिंग ना हो। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है, पहले उस पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध कितना परिवर्तन होगा। अब मैंने यहाँ पे संख्या अलग अलग कर दी है ताकि कोई परेशानी ना हो। तो 25% की कमी करी जा रही है, तो 100 में से 25 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 75 बचेगा। और 20% की वृद्धि करी जा रही है, तो 100 में मैं 20 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं हम, इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं। अब देखिए 0 से 0 तो कट नहीं रहा है हमारा, तो हम सीधा गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद 100 का भाग दे देंगे। 12 60 की 0, 8 की 6 और 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने हो गए 90 हो गए हमारे, और एक 0 ऑलरेडी पहले से है। तो मैंने क्या कहा था, गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या में 100 का भाग दे देंगे। कितना आ गया 90 आ गया। तो इसका मतलब उस संख्या में शुद्ध कितना परिवर्तन हो रहा है, 10% का कम परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये 100 में 10 कम है। तो उस संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो 10% का परिवर्तन हो रहा है। उस संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो 10% का परिवर्तन हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी टाइप में एक टाइप का सवाल और आ सकता है आपका इसी प्रकार के सवालों में, यदि वो पहले से मूल्य दे दे तो फिर हम उसमें क्या करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये है। किसी वस्तु का मूल्य कितना है 75 रुपये है, 75। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। पहले तो इसमें 20% की वृद्धि करते हैं, उसके बाद 20% की कमी कर देते हैं। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, तो ऐसे ही करते हैं। देखिए 20% की वृद्धि कर दी गई मैंने, 120 हो गया। 20% की कमी करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96। तो ये कितने की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है हमारी। कितने की कमी हो रही है संख्या में, मतलब इस वाली संख्या में 4% की कमी हो रही है। 4% की कमी हो रही है, लेकिन वो मूल्य पूछ रहा है। तो या तो आप इस 75 का 4% निकाल के और 75 में से घटा दीजिए, या फिर डायरेक्ट 96 का 75 में गुणा कर दीजिए। इस वाले 96 का मतलब ये नहीं है कि मतलब 96 का ही करना है, क्योंकि 4% आप इस वाले 4% को 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। तो 96 का इसमें से गुणा, इस 96 से कोई मतलब नहीं है। इस 4% को हम 100 में से घटाएंगे तो 96 बचेगा, और 96 का आप इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उसमें 100 का भाग दे देंगे तो भी उत्तर एक जैसा ही आएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि 75 का 4% निकालूंगा मैं, कितना निकल के आएगा, ये 4 से कट गया 25 बार और 25 दिया 75, कितना निकल के आएगा 3। अब मैं इस 3 को किस में से घटा दूंगा, 75 में से घटा दूंगा। तो ये कह रहा है वर्तमान मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा, 75 में से मैं 3 घटा दूंगा तो वर्तमान मूल्य जो निकल के आएगा वो आएगा 72 निकल के। जो वर्तमान मूल्य है वो हमारा 72 निकल के आएगा। टाइप 5 में जितने भी टाइप के सवाल थे वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसी तरीके से लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।